नमस्कार, आप देख रहे हैं बरेली क्राइम रिपोर्ट। पुलिस प्रशासन मारपीट करने वाले दरोगा का कर रहे बचाव। पुलिस द्वारा 3rd डिग्री टॉर्चर मारपीट की बर्बरता परेशान होकर युवक ने लगाई फांसी। बरेली थाना भुता क्षेत्र के गांव मंडी खुर्दा में कल पुलिस की बर्बरता पूर्ण मार्च से तंग आकर 18 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त की। थाना कैनोरडिया क्षेत्र के गाँव की लड़की को गायब करने का आरोप लड़की के परिवार वालों ने लड़के के ऊपर लगाया। मृतक के परिजनों के मुताबिक घटना की रात वाले दिन युवक को थाने बुलाकर उसके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर कर उसको इतना मारा पीटा, उसके शरीर का पिछला हिस्सा भाग पूरा नीला पड़ चुका था। शर्मिंदगी और बर्बरता से तंग आकर युवक ने उसी रात घर में फांसी पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। मृतक युवक के परिवार से मिलने पहली नज़र सामाजिक संस्था की अध्यक्ष वह आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार मृतक के घर पहुंची। उन्होंने घटना की जानकारी लेते हुए कहा, लड़की 4 महीने से घर से गायब है। जिस लड़के पर आरोप लगाया वह लड़का अपने घर पर था, अपने घर पर लगातार रह रहा था, सिलाई करके अपने परिवार का पेट पाल रहा था। पिता अपाहिज जो काम नहीं कर सकता था, 6 बहनों का भाई, बूढ़ी दादी, माँ सभी के कमाने का एकमात्र सहारा था। मृतक युवक क्यों लड़िया थाने से द्वारा लगातार उसे बुलाकर प्रताड़ित किया जाता था। लड़का बार बार एक ही बात कहता था कि लड़की को मैं नहीं जानता और मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है, मगर पुलिस वालों ने उसकी एक ना सुनी। वहीं पुलिस के आला अधिकारियों ने थाना पुलिस का बचाव करते हुए कहा कि पुलिस के द्वारा कोई भी 3rd डिग्री टॉर्चर नहीं किया गया, उसे सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया गया। उसके शरीर पर जो निशान हैं वे किसी और वजह से हैं। पूरे मामले में पुलिस के आला अधिकारी थाना पुलिस का बचाव करते हुए नजर आए। वहीं पहली नज़र सामाजिक संस्था की अध्यक्ष आम आदमी पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार ने कहा, अगर मृतक परिवार के साथ न्याय नहीं हुआ तो वे पूरे गांव के साथ धरने पर बैठेंगी। फांसी लगे ना लगा ना मुझे दे दो, मैं फांसी लगूंगी। किस मामले में लेके आना हुआ है? मुझे एक जानकारी मिली है कि यहाँ पर एक नाबालिग लड़के को, जिसकी उम्र रियल में 18 वर्ष से कम है, उसको पुलिस ने बर्बरता पूर्वक मारा है। और मारने के बाद जब उसकी इतनी बुरी हालत हो गई कि वह पुलिस की इस बर्बरता को बर्दाश्त न कर सका, उसने सुसाइड उसी रात कर लिया। आज मुझे जब जानकारी मिली, कुछ मीडिया वालों ने मेरे फ़ोन पे ये सारी घटना डाली थी और उसके वीडियोस वगैरह डाले थे, तो मैं यहाँ पर आई हूँ जानकारी हेतु और मैं परिवार से मिली हूँ और गांव के तमाम लोगों से भी मिली हूँ। ये उस लड़के की माँ बैठी हैं और ये उस लड़के के पिता हैं, ये बहनें हैं। तो सारी घटना को मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं हासिल कर सकती थी उतनी इन्फॉर्मेशन मैंने हासिल की है। और उस घटना को देखने पर ये पता चलता है कि आज कोई लड़िया क्षेत्र की एक लड़की, जो भी वो भी नाबालिग है, वो लड़की अपने घर से गायब है। अब उस गायब की रिपोर्ट दर्ज है और उस पर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन ये करना चाहिए था कि उस लड़की को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने उसका जो भी है CDR वगैरह उस लड़की के मोबाइल के निकाली है। उस CDR में इनके बेटे का कहीं से कोई एक नंबर आ गया, और जबकि लोगों ने बताया है कि उसमें CDR में और भी बहुत सारे उसके लड़कों के नंबर थे। यानी कि लड़की जो थी उसका कनेक्शन कहीं न कहीं और भी लड़कों से था और वो घर से गायब है। कौन लड़के के साथ वो गई है, किसके साथ गई है, ये अभी तक 4 महीने में पुलिस को मालूम नहीं हो पाया है। लड़का 3 महीने से और लड़का 3 महीने से, जब से ये घटना घटी है, लड़की के घर वालों ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। लड़का पर शक करते हुए पुलिस ने कहा तुम कहीं नहीं जाओगे, जबकि वो लड़का अपना जयपुर में सिलाई का काम करता था, परिवार का इकलौता कमाने का सहारा था। पिता भी अपाहिज की तरह हैं, इनका एक्सीडेंट हो चुका है तो इनके हाथ पैर बेकार हो चुके हैं, तो इसलिए वो लड़का ही काम करता था। तो पुलिस के कहने के अनुसार, निर्देशानुसार वो घर से कहीं नहीं गया, वो यहीं पर काम
काम करने लगा। लेकिन परिवार ने बताया है कि पुलिस जो है उसे बराबर कुलड़िया थाने की पुलिस बराबर उसे बुलाती रही, जब कब आए दिन बुलाती थी पूछताछ के लिए और उसको बेरहमी से मारती थी। ये कंप्लेंट परिवार वालों ने बताई है और ये करीब अभी माँ ने बताया कि कम से कम 10 बार पुलिस उसे बुला चुकी है। तो मैं पुलिस प्रशासन पे ये सवाल उठता है कि आपको इतने सबूत थे कि इसी लड़के के ऊपर आपको पूरा संदेह था कि यही लड़का ले गया या इसे पता है। यदि ये लड़का ले गया होता तो ये लड़का यहाँ कैसे होता? लड़का नहीं हो सकता था। अक्सर ये केसेस मेरे पास भी बहुत आते हैं, लड़कियों के भागने के केसेस आते हैं, तो लड़कियां जिसके साथ भागती है वो भी साथ में गायब होता है। लेकिन यहाँ पर ये लड़का नहीं गायब, इतनी उम्र भी नहीं है इस लड़के की कि कोई बहुत बड़ी षड्यंत्रकारी घटना को कारित कर सके। इतनी उम्र भी नहीं है इसकी, इतनी सोचने समझने की मुझे नहीं लगता है कि इस उम्र में ऐसा कुछ कर सकता है। तो उसके बाद इतनी जो बर्बरता पूर्वक उसको मारते रहे हैं, टॉर्चर करते रहे हैं पुलिस वाले, तो उसके बाद उसे उस टॉर्चर से बचने के लिए इतना वो हतोत्साहित हो चुका लड़का, इतना प्रताड़ित हो चुका पुलिस द्वारा कि उसे अंत में मौत का रास्ता उसे पुलिस की बेरहमी पूर्ण मार से कहीं ज्यादा अच्छा लगा और उसने मौत को गले लगा लिया। आज मैं पुलिस प्रशासन के ऊपर एक सवाल उठाना चाहती हूँ, क्या पुलिस प्रशासन केवल लोगों को बेरहमी से मारने के लिए है या लोगों को सुरक्षा देने के लिए है, या किसी के साथ कोई घटना घटती है तो पुलिस से मदद मांगने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट है? ये जवाब पुलिस वाले दें, पुलिस के आला अधिकारी दें कि पुलिस डिपार्टमेंट की आखिर ड्यूटी क्या है। पुलिस को मारने का अधिकार कहां से मिल गया है? पुलिस को सजा देने का अधिकार कहां से मिल गया है? क्या पुलिस मार के न्यायालय का काम भी स्वयं करेगी पुलिस, या पुलिस अपने आप को कह दे कि हम ही न्यायालय, हम ही सब कुछ है, हम ही सब कुछ करेंगे? तो आज ऐसे मैं ये नहीं कहूंगी कि पुलिस डिपार्टमेंट में सारे अधिकारी ऐसे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आए दिन आप सोशल मीडिया पर ऐसी घटनाओं की वीडियोज आ रही हैं जहां पर पुलिस बेरहमी से मार रही है, जबकि पुलिस एक्ट के अंतर्गत पुलिस को यह अधिकार बल प्रयोग का नहीं है। विशेष परिस्थितियों में बल प्रयोग का है। न्यायालय की अनुमति से आप 3rd डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप बिना न्यायालय के आपने कैसे इतनी बर्बरपूर्ण घटना कारित की है। और मैं आवाज उठाती हूँ कि ऐसे पुलिसकर्मी को अब तक सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? अब तक ऐसे पुलिसकर्मी पर मुकदमा लिख जाना चाहिए, क्योंकि ये पुलिस के द्वारा एक तरह का मर्डर है, क्योंकि पुलिस की प्रताड़ना से उसने आत्महत्या करी है। और मैं उस लड़की पक्ष से भी कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों को संस्कार नहीं दे पाते हैं, आप अपनी बेटियों को घरों में रोक नहीं पाते हैं, और आपकी बेटियां घर से चली जाती हैं तो आप किसी न किसी लड़के की जिंदगी खराब करने के लिए आप उसे शिकार बनाते हैं। आम हो चुकी है आज लड़की पक्ष की तरफ से तमाम लड़के पक्ष पीड़ित हो रहे हैं और ये घटना समाज में बढ़ती चली जा रही है। लोगों को एक ये पता है कि हम लड़की पक्ष है, हम लड़की हैं तो हमारी तो थाने में सुनी जाएगी, लड़कों की नहीं सुनी जाएगी, लड़कियों का तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा, लेकिन लड़कों के लिए कोई कानून नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, कानून सबके लिए एक ही है, बराबर है। लेकिन ये 2 प्रकार की व्यवस्था क्यों समाज में चल रही है और 2 प्रकार की पुलिस व्यवस्थाएं क्यों चला रही है? दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए और उस पर उसको पुलिस को अपना एक्शन लेना चाहिए। तो एक तरफा कार्रवाई करते हुए एक ही लड़के को निशाना बनाते हुए, जबकि CDR में और भी नंबर निकले थे, पुलिस ने उन नंबरों पर क्यों नहीं ट्राई किया? और पुलिस ने उस लड़की पक्ष ने भी एक ही लड़के को, जबकि उन्हें भी नहीं जानकारी है कि मेरी बच्ची कहाँ किसके साथ गई है और कहाँ गई है, फिर आप कैसे प्रेशर बना रहे हैं कि एक ही लड़के को टारगेट करते करते आज हालात यहाँ पहुँच गए कि एक परिवार ने अपने निर्दोष बेटे को खो दिया है। तो मेरी मांग है इस संबंध में मैं पुलिस के उच्च अधिकारियों से, जोनल अधिकारियों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ऐसे दुर्दांत पुलिसकर्मी के खिलाफ, ऐसी बर्बरतापूर्ण अविधिक कार्यवाही के खिलाफ तत्काल पुलिस के ऊपर मुकदमा लिखा जाना चाहिए और 302 में लिखा जाना चाहिए, ये क्योंकि मैं इसे एक मर्डर मानती हूँ। मैडम, जैसा कि क्षेत्र अधिकारी फरीदपुर का एक बयान जारी हुआ है, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जो निशान पाए गए हैं जो मृतक सलमान है, कि वो पुलिस की पिटाई के नहीं है, वो किसी और के हैं।
उसको लेके क्या अक्सर पुलिस के यही बयान आते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट अपने पुलिस डिपार्टमेंट को बचाने का प्रयास करता है, क्योंकि कोई लड़का जो पुलिस की मार खा के घर में आकर निशान बनाकर अपने आप को फांसी के फंदे पर पहुंचा देगा। कितनी कहना चाहिए असंवेदनशीलता का बयान दिया है पुलिस अधिकारी फरीदपुर सीओ ने। मैं इस बयान को बिल्कुल बचाने वाला बयान मानती हूं कि वो अपने डिपार्टमेंट को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उच्च अधिकारियों से मैं ये निवेदन करना चाहती हूं कि अपने डिपार्टमेंट में यदि कोई ऐसा गलत करता है तो कृपया आप उसे बचाने का प्रयास ना करें और इस जनता को एक इंसाफ दें। एक पुलिस के प्रति जो नकारात्मक समाज में छवि बनी हुई वो इन्हीं कांडों की वजह से बनी हुई है और सबसे अधिक के पुलिस अधिकारी उसको बचाने का प्रयास करते हैं, इसलिए पुलिस की एक नकारात्मक छवि बनी हुई है। आप भी किसी न किसी के पिता हैं, आपके भी बच्चे हैं, कल आपके साथ में ऐसी कोई घटना होती है तब आप क्या करेंगे? आपको ऐसे भी एक मानवीय दृष्टिकोण से भी सोचना चाहिए कि एक जिस बच्चे ने कोई गुनाह नहीं किया, उसका कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, यदि वो गुनहगार होता तो वो घर में नहीं होता, वो भी भागा हुआ होता, लेकिन वो बच्चा बराबर यहाँ रह रहा है, पुलिस के निर्देशानुसार बराबर पुलिस को सहयोग कर रहा है। उसके बाद पुलिस ने उसके साथ ये इतना बड़ा अत्याचार किया है। मैं उसके लिए आवाज उठाऊंगी और मैं सोमवार को मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को एक प्रार्थना पत्र सौंपूंगी। यहाँ तमाम गांव के लोग आक्रोशित हैं और तमाम गांव के दिनांक 8/1/2025 को थाना किवलड़िया पर एक मुकदमा अपराध संख्या 9/25 अंतर्गत धारा 137(2) BNS के पंजीकृत किया गया था, जिसमें कि एक नाबालिग बच्ची को अज्ञात युवक के द्वारा बहला फुसलाकर भगा लिए जाने के बाद संज्ञान में लाई गई थी। उक्त अभियोग की विवेचना थाना किवलड़िया के क्राइम इंस्पेक्टर के द्वारा की जा रही थी। दौरान विवेचना जब उस बच्ची के मोबाइल नंबर की CDR प्राप्त की गई तो उसमें एक संदिग्ध नंबर प्रकाश में आया, जिसका तस्दीक करने पर पाया कि ये सलमान पुत्र अशफाक अंसारी निवासी मेवड़ी कला थाना भुता के रहने वाले हैं। इनका नाम संज्ञान में आया। विवेचक के द्वारा इनको 1-2 बार थाने पर बुलवा के इनसे उक्त लड़की से बातचीत के संबंध में CDR के आधार पर इनसे के साथ इंट्रोगेशन किया और इनको सकुशल इनके गार्जियन के साथ इनको घर भेज दिया गया था। दिनांक 1/5/2025 को पुनः कुछ सवालों प्रश्नों के जो है वो जवाब के लिए इनको फिर से थाने के आने के लिए कहा गया। तभी उस रात 1/2 की इस युवक के द्वारा आत्महत्या कर लिया गया फांसी लगाकर। अगले दिन परिजनों का ये आरोप था कि जो पुलिस के द्वारा इन्हें बार बार फोन करके और प्रताड़ित किया जा रहा था। साथ ही साथ जो लड़की पक्ष है उनके द्वारा भी घर पे आकर उनके साथ जो है वो गाली गलौज और धमकी आदि दी गई है, जिससे आहत होकर उनके पुत्र सलमान ने रात्रि में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस संबंध में मेरे द्वारा मौके पर जब जाके जांच की गई और 100 का मेरे द्वारा जो है वो निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि ये जो बच्चे के जो पीठ पे पूरा नीलगू निशान बना हुआ है वो एक लीवर मोर्टिस का केस है, जो कि किसी भी घटनास्थल के मृत होने के बाद आधे घंटे बाद ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, शरीर में ये लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जब उनको ये सारी चीज़ों से अवगत कराया गया तो परिवार इस बात पे वो संतुष्ट हो गए कि उनके द्वारा जो है पुलिस के द्वारा इस पर मारपीट नहीं की गई है, ये कोई दूसरा विषय है। इसके बाद फिर उनके परिजनों के द्वारा लड़की पक्ष के विरुद्ध जो कि इनके घर पर आकर डराने धमकाने की बात बताई गई, उस संबंध में एक एप्लीकेशन दी गई, जिसके आधार पर थाना भुता पर सुसंगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इस प्रकार संपूर्ण जांच में पाया गया कि जो पुलिस के विरुद्ध इनके परिजनों के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे मारपीट करने या 3rd डिग्री देने की बात जो कही गई थी पूरी तरह से वो गलत है और साथ ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी किसी प्रकार की एक्सटर्नल इंजरी भी जो है वो संज्ञान में नहीं आई है। इस प्रकार जो भी कहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू या परिवार के थ्रू जो भी जो है पुलिस पर आरोप लगाए हैं वो तथ्यहीन और आधारहीन पाए गए हैं। अभियोग पंजीकृत है, इसमें साक्ष्य के आधार पर भविष्य में कार्रवाई की जाएगी।